हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, एमटीएस आपका जुलाई में होगा और जीडी का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है। तो अभी आपके पास मैं कहूँ तो मई और जून और जुलाई करीब-करीब 3 महीने 2.5 से 3 महीने का समय कम से कम आपके पास एमटीएस के लिए है ना? और उससे ज़्यादा 1 महीना ज़्यादा 3 साढ़े 3 महीने के करीब आपके पास जो समय है वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जीके जीएस के जिनको तैयार करने के बाद आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जीके जीएस एक बड़ी समस्या बन रही है। मैथ रीजनिंग बच्चे अमूमन कर लेते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या जीके जीएस बनती जा रही है। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में उन 15 टॉपिक को बताऊंगा। अगर उन 15 टॉपिक को आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्कोर आप एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कर पाएंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों हमने एक जीके जीएस का एक कोर्स निकाला है स्टैटिक जीके का, जो 3 तरीके से आपको मिल सकता है। अगर आप 99 में लेते हैं तो आपको 1 मंथ का एक्सेस मिलेगा, 1 महीने का कोर्स स्टैटिक जीके और जीएस जिसमें जनरल साइंस है। और अगर आप 4 महीने का कोर्स लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पर 299 रुपये में। और वहीं अगर आप पूरे 1 साल का कोर्स लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है 599 रुपये में। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल ये पूरा कोर्स है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। अब ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? ये कोर्स मिलेगा आपको गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप। गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप, नाम याद रखें, गुरुकुल हब ऑफिशियल। प्ले स्टोर में डालिए, वहां पर आप सर्च कीजिए, स्टोर में आपको ये तीनों कोर्स हमारे मिल जाएंगे। लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बारी बारी से हर एक कोर्स को आप लिंक पर क्लिक करके भी वहां पर पहुंचकर इसको बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम स्कोर की मैंने बात की है जीके जीएस में, वो आप यहां से इन क्लासेस को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और मेन टॉपिक हमारा है कि जी 15 टॉपिक्स में आज बताने जा रहा हूं एसएससी एमटीएस और जीडी की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे और सबसे पहला टॉपिक हम हिस्ट्री से उठाएंगे। देखिए, हिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप बैटल्स जरूर पढ़ें। बैटल्स यानी कि युद्ध, ठीक है, युद्ध से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। युद्ध पढ़ रहे हैं तो उपाधि वाले जो सवाल है भाई, जूना खां की उपाधि किसने हासिल की, ठीक है, या किसी के नाम का मतलब की बात करूं, नाम का अर्थ मैं यहां पर लिख देता हूं, वो आप जरूर से पढ़कर चलें। तो ठीक है, ये सवाल जरूर से पूछे जाते हैं हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ें। बैटल्स और उपाधि से संबंधित, चाहे मुगल साम्राज्य है चाहे दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। संस्थापक को आप जरूर से पढ़ें कि कौन से वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, किसने की। तो ये आप जरूर से तैयार करके चले जब भी आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक मैं यहां पर लूंगा ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हैं तो रिवर्स को पढ़ें। और रिवर्स को जब आप पढ़ रहे हैं तो रिवर्स पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, डैम्स पर आपको ध्यान देना है। साथ ही कौन सी रिवर का संबंध किस सिटी से है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसको भी आप थोड़ा सा एनालाइज करके चले। उससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है, या कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है, वो भी आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख के चले, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा जी, वो आता है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। ब्रांड एम्बेसडर को आप पढ़कर चले, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ें। चौथा पॉइंट आ जाता है सीईओ। सीईओ, ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आप पढ़ के चलें, ठीक है। 4 पॉइंट हमने पढ़े। फिर 5वें पॉइंट पर आपको पढ़ना है जी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, तो वो आप पढ़कर चलें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर पर, मैं इधर लिख देता हूं,
6 नंबर पर आपको पढ़ना है ट्राइब्स। जितनी भी भारत के अंदर कोई भी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, ठीक है, तो ट्राइब से जरूर जरूर आपको सवाल पढ़ना है, ठीक है। जनजाति। 7वां सवाल आ जाता है फेस्टिवल, ठीक है, कौन से राज्य का में कौन सा फेस्टिवल जो है वो पॉपुलर है, और साथ ही फेस्टिवल के साथ साथ आप डांस भी तैयार करें, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट को अलग से तैयार करना है। 8th पॉइंट आ जाता है आपका कि आपको तैयार करना है यहां पर क्रॉप से संबंधित सवाल आप जरूर से पढ़ें। क्रॉप्स यानी कि फसलें, ठीक है, कौन सी फसल में भारत का कौन सा स्थान है, या बात की जाए कि कॉफी का उत्पादन कहां पर है सबसे ज्यादा, ठीक है। 9वां पॉइंट आता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कॉफी बोर्ड की बात करूं, टी बोर्ड की बात करूं, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तंबाकू बोर्ड, सॉरी तंबाकू बोर्ड है, और या फिर पूछा जाए आपसे कि कपास केंद्रीय कपास संस्थान, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें और यूएनओ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़ें, ठीक है। यूएनओ से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनको भी साथ में इंक्लूड करके चले। ये हमारे अभी तक के 10 पॉइंट हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पॉइंट पर। 11 नंबर पॉइंट जो जितनी भी नई परियोजनाएं हैं, ठीक है, योजना जितनी भी नई योजनाएं हैं और योजना के साथ साथ किस व्यक्ति को उस पर नियुक्त किया गया है, या कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, उसमें किस व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर 11 पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको करना क्या है भाई, 12 नंबर पर आपका आ जाता है यहां पर बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी का जो सेक्शन है, बायोलॉजी के सेक्शन में भी आपके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक जियोलॉजी, ठीक है, एक जियोलॉजी और एक हो जाता है बोटनी। अब समस्या ये आएगी कि बायोलॉजी को पढ़ते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है। 13वां पॉइंट हो जाएगा, मैं सारी चीजों को क्लियरली बताऊंगा, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को आपने पढ़ना है। और 14 पॉइंट हो जाएगा आपका जी, यहां पर फिजिक्स के बाद आ जाता है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। एंड फाइनली आपको यहां पर मिलेगा 15 नंबर पर करंट अफेयर, जो कि समसामयिकी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 15 पॉइंट है। अब मैं बारी बारी से बताऊंगा कि भाई कैसे करना है। मान लीजिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको कितना पढ़ना है। देखिए एसएससी जीडी है या एमटीएस, 25 क्वेश्चन का पूरा पेपर रहेगा, उसी में से आपके यहां से सवाल पूछे जाएंगे, 7 पूछे जाए, 8 पूछे जाए या 10 तक भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें केवल आपको फोकस कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ठीक है। एसएससी की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, एसएससी की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिए। उन सब में जितने बायोलॉजी के सवाल पूछे गए, फिजिक्स के सवाल पूछे गए, केमिस्ट्री के सवाल पूछे गए, केवल उतना कर लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है, उतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर कितना करें। तो एसएससी का थोड़ा सा मामला रेलवे से अलग है। एसएससी में अगर 6 से 8 महीने की आप करंट अफेयर कर लेते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9 से 12 महीने की कम से कम करंट अफेयर तैयार करके जाएं, ठीक है। 9 to 12 मंथ्स की करंट अफेयर आप तैयार करके जाएं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। क्लियर। रेलवे की तरह यहां पर 18 से 24 महीने, 1.5-2 साल तक की करंट अफेयर नहीं पूछी जाएगी। अगर 9 से 12 महीने तक की भी आप करंट अफेयर कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो मैंने बताया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आपका साइंस वाला पार्ट है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर लीजिए, और करंट अफेयर 9 से 12 महीने की कीजिए। और साथ ही आपको जो मैंने ये वाले टॉपिक बताए हैं, ये वाले जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक में से देखो ब्रांड एम्बेसडर है, सीईओ है, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा आपको करंट अफेयर से रिलेट करते हुए ही पढ़ना है। करंट अफेयर को
साथ में रखते हुए, ठीक है। साथ ही इसमें जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी आप करंट से रिलेट करेंगे। जितनी भी योजना है या नियुक्ति है वो भी आप करंट से इंटर रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें तब्दीली होती रहती है समय के साथ साथ। भाई पहले कोई योजना, अब कोई नई योजना आई है या कोई संस्था है, उस संस्था का अध्यक्ष को बदल दिया गया, ठीक है। तो जो भी बदलाव आएगा वो भी आप करंट को सामने रखकर करेंगे। तो ये अगर 15 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आप एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के अंदर जो जीके जीएस का जो पोर्शन है उस पे अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, और डेफिनेटली एक सरकारी नौकरी की जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा फुलफिल कर पाएंगे। करीब करीब मैं यहां मानकर चल रहा हूं कि इन दो एग्जाम के अंदर 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, 50,000 से ज्यादा पद आपको यहां पर मिलेंगे। तो एक बहुत बेहतर, एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहां पर ये आई हुई है, ठीक है। अगर कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे कोर्स के साथ भी जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।